हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पे। और ये है मेरे पीछे का व्यू जो कि बहुत ही सुंदर। जब हम अपने सफ़र पे निकले तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ठंडा मौसम था और गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ से शोना भी अपने हर एक व्यू को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि गर्मी तो थी नहीं। तो हमने भी कहा चलो एंजॉय करते हैं। और मैंने भी सोचा कुछ वीडियो वगैरह शूट कर ली जाए। और दुबई से दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड ट्रैवल करना बहुत लंबा ट्रैवल हो गया था, तो इसलिए हमने पर्सनली गाड़ी बुक की। और यहाँ पे मैं और शोना आराम से पीछे बैठे हैं और उसके पापा आगे बैठे हैं। उसके बाद टाइम काफ़ी हो गया था, तो हमने सोचा अब ब्रेकफास्ट किया जाए। तो उसके बाद हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए निकल पड़े। अभी टाइम हो चुका है 8 o'clock और हम बिना ब्रेकफास्ट के घर से निकले थे। तो अभी हम रुके हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम तो हमें नहीं पता है, बट जो भी है, रुद्र शिव ढाबा। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये है शोना और हमारा आलू प्याज का पराठा आ गया है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने सफ़र पे आगे की ओर। मौसम इतना सुहाना था कि शोना को बार बार विंडो से बाहर देखने का मन कर रहा था। तो इस रोड पर ट्रैफिक नहीं था, हम मेरठ के अंदर थे, तो इसलिए विकास ने शोना को ऐसे रखा है, अदरवाइज़ उसको हमने अंदर ही रखा था। उसके बाद हम पहुंच गए थे कोटद्वार अपने घर। वहां से हमें बैग लेने थे और कपड़े लेने थे कुछ, तो इसीलिए हमने वहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक लिया और अपने सूटकेस वगैरह पैक किए। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पे आगे की ओर। और जो था हमारे गांव तक का सफ़र, उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के पोखड़ा ब्लॉक में एक प्यारा सा गांव है हमारा, जिसका नाम है मल्लीबेड़ा। आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको अपना गांव का व्यू भी ज़रूर दिखाऊंगी। और आजकल उत्तराखंड में ना सड़कें चौड़ी करने का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि भीड़ी सड़कें होने की वजह से बहुत दिक्कत परेशानियां होती है कई बार व्हीकल्स को। तो गुमाखाल से लेके और सतपुली के बीच में काफ़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, जिससे आने वाले टाइम में हर किसी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आजकल थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, बट कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये वर्थ है। और यहाँ पे मैं और विकास और शोना फ्रंट सीट पे बैठे थे बलेरो की। और ये बलेरो का शायद वो मॉडल है जो अब आना भी बंद हो गया। और अपने राइड को एंजॉय करते करते हम सब अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे थे। और उत्तराखंड की जो ब्यूटी है ना, उसको तो हम किसी भी वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उसका तो क्या ही कहना। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताना। मेरे पास तो रेडी होने का टाइम ही नहीं था, सो ऐसे ही हम निकल पड़े थे अपनी जर्नी पे। और ये है हमारे आसपास का ब्यूटीफुल सा व्यू। यहाँ पे शोना नीचे खड़ा होके इधर उधर देख रहा था कि मुझे कोई कुछ दे दो, नहीं तो बहुत परेशान कर रहा था। और हमने बहुत इन्जॉय किया अपनी जर्नी को। हमारी जर्नी, बेशक हमारी जर्नी 3 दिन की रही हो, लेकिन हमने इतना इन्जॉय किया अपने हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम पहुंच गए थे फाइनली सतपुली। ये है सतपुली, उत्तराखंड का एक मेन मार्केट। ये हमारे पौड़ी ज़िले का एक बहुत ही सुंदर सा मार्केट है। और यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं एज़ कम्पेयर टू एवरीवेयर। जैसे पौड़ी में भी बहुत घर है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई है और बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर सा मार्केट था। और यहाँ पे रुक के हमने अपना लंच एंजॉय किया। उसके बाद हम फिर अपने सफ़र पे आगे की ओर बढ़े। फाइनली हम उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में पहुंच चुके हैं। और ये है पोखड़ा। और मैं भी आऊँगी। और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है और टाइम पास, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे बैठे थक चुके हैं। शोना और उसके पापा इतने ऊपर जा चुके हैं और मैं उनके पीछे पीछे
और ये मैं हूँ, हम भी ट्रैक कर रहे हैं। बच्चों ना तो फ्लुएंटली ट्रैकिंग कर लेता है, मैं बस कोशिश करती हूँ, बट थकान लग जाती है बहुत जल्दी। हम जिस गाड़ी से आए थे वो अपने सवारी को छोड़ने के लिए दूसरे गांव गई हुई थी। तब तक हमने सोचा हम पैदल पैदल चल लेते हैं, क्योंकि हम बीच रास्ते में उतर गए थे। यहाँ से हमारे गांव तक का सफ़र अराउंड 3 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स के अराउंड था। तो हमने सोचा जब तक गाड़ी आती है तब तक हम थोड़ा बहुत पैदल चल लेते हैं। और इतनी देर से बैठे, सुबह से बैठे हुए थे, इस वजह से पूरी बॉडी में भी पेन हो रहा था। तो हमने अपने इन हसीन वादियों में थोड़ा सा खुल के एक्सप्लोर किया, और फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब हमारा गांव हमारे सामने था। और इस मोमेंट का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मुझे पिछले 2 महीने से, कि मैं कब अपने गांव जाऊंगी। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा गांव मल्ली बीणा, और बहुत बड़ा गांव है हमारा। कभी फुर्सत में आपको ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पे मम्मी और खुशी, खुशी मेरी देवरानी है, वो वेट कर रहे थे हमारा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान था तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।